नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान यूं ना छोड़कर भागो तुम। बिना कुछ करे किसी की जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.1। दोस्तों, प्रश्नावली 10 जिसका नाम है व्रत। तो सबसे पहले आइए हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले अपन व्रत के बारे में समझ लेते हैं कि व्रत होता क्या है। तो देखो, व्रत होता क्या है, व्रत किसको कहते हैं, इस चीज को समझते हैं और व्रत के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो देखो दोस्तों, ये ये, ये मैं बना दूं एक आकृति। ये लो जी, मैंने एक आकृति बनाई, यही होती है मेरी व्रत। ये क्या होती है, व्रत। यानी ये अनंत बिंदु होते हैं दोस्तों, अनंत बिंदुओं का समूह होता है व्रत। व्रत क्या होता है, अनंत बिंदुओं का समूह होता है। यहाँ पर जो मध्य में जो बिंदु होता है, इसको मैं ओ बोल देता हूँ। या ये क्या है मेरा, ये है मेरा केंद्र बिंदु। इसको बोलता हूँ दोस्तों केंद्र बिंदु। जो मध्य में जो बिंदु होता है उसी को बोलता हूँ केंद्र बिंदु। और जो इस मध्य में जो केंद्र में जो बिंदु है, उससे इससे ये दूरी, जो वृत्त की जो दूरी है ना, ये हर बिंदु पर समान होती है। हर बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर होता है। हर बिंदु जो इस परिधि पर जो बिंदु है, ये सारे बिंदु इससे समान होते हैं। और यही क्या कहलाती है मेरी, यही कहलाती है मेरी त्रिज्या। इसी को कहता हूँ दोस्तों त्रिज्या। यानी त्रिज्या की मैं डेफिनेशन बताऊं, त्रिज्या की मैं परिभाषा बोलूं, तो कह सकता हूं केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्या हो गई दोस्तों, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी मेरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और देखो, अब ये एक मेरा व्रत, एक और व्रत लेता हूँ दोस्तों, उसमें देखते हैं अपन त्रिज्या के अलावा और क्या होता है व्रत के अंदर। ये लो जी, मैंने एक व्रत बनाया। अब ये कह रहा है कि अगर मेरा एक परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दिया, ये मेरा क्या है, ये मेरा केंद्र बिंदु है। मतलब इस बिंदु से परिधि के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है। मैंने एक परिधि का एक बिंदु लिया और ये केंद्र बिंदु से जा रहा है और ये परिधि के दूसरे बिंदु तक चले गया। ए बी मैंने नाम दे दिया। ओ से मैं ओ बी, तो ओ से बी तक की दूरी यानी केंद्र बिंदु से बी तक की दूरी तो मेरी त्रिज्या कहलाएगी दोस्तों। या ओ से ए तक की दूरी भी मेरी क्या कहलाएगी दोस्तों, ओ से ए तक की दूरी भी मेरी त्रिज्या कहलाएगी। और ए से बी तक की दूरी क्या कहलाएगी, ए से बी तक की दूरी मेरी व्यास कहलाती है। ए से बी तक की दूरी मेरी व्यास कहलाती है। तो व्यास की अगर मैं परिभाषा दूं दोस्तों, तो परिधि पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु से गुजरे, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। जो कहां से गुजरनी चाहिए, केंद्र बिंदु से गुजरे। ये देखो, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो यहाँ मैंने मिला दिया, ये सी डी रेखा बोल दी। पर ये सी डी को मैं व्यास नहीं बोल सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि व्यास तो हमारा केंद्र बिंदु से गुजरेगा, जबकि सीडी मेरी केंद्र बिंदु से नहीं गुजरी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फिर सीडी का नाम हो जाएगा मेरा, सीडी एक मेरी क्या है, जीवा है दोस्तों। जीवा है, सीडी क्या है मेरी, एक जीवा है। तो अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ए परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो ये ए बी मिल रही है, तो क्या ये ए बी भी जीवा है क्या। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हाँ, ए बी भी मेरी जीवा है। पर ये केंद्र बिंदु से गुजर रही है, इसलिए मैं इसको व्यास भी कहूंगा। और व्यास होता है व्रत के अंदर, वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, एक व्रत होता है, उससे कौन कौन सी रेखाएं जाती है, स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या होती है, इन चीज को समझ लेते हैं दोस्तों अपन। ये लो, मैंने बनाया एक व्रत, ये है मेरा एक व्रत, और ये मैंने ले लिया इधर दूसरा व्रत। तो देखो दोस्तों, अब क्या होगा, एक तो मेरी स्पर्श रेखा होगी। ये लो जी, मैंने एक बिंदु है, ये बिंदु है यहाँ पर, और मैंने इसको छूते हुए एक रेखा खींच दी। ये लो जी, ये मेरी एक रेखा है।
तो इस रेखा का ये एक बिंदु पर छू रही है, ए बिंदु पर, एक ही बिंदु पर छू रही है, तो इस रेखा का नाम है स्पर्श रेखा। ये एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है उस बिंदु को बोलूं मैं, तो ये बिंदु क्या होगा मेरा, स्पर्श बिंदु। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो स्पर्श बिंदु, और उस रेखा का नाम पूछे तो वो स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा मेरी ऐसे खींच दूं मैं इस वृत्त के अंदर, ऐसे मैंने रेखाएं खींच दी, तो ये देखो दोस्तों दो बिंदुओं पर काट रही है, ये परिधि को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो इस रेखा का नाम है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। या मैं इसको कह सकता हूं दोस्तों, ये देखो छेद कर रही है इसलिए इसको बोल सकता हूं मैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो दोस्तों इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। एक बिंदु पर स्पर्श करेगी स्पर्श रेखा, उस बिंदु का नाम स्पर्श बिंदु, और ये दो बिंदुओं पर स्पर्श करेगी यानी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी बीच में से जा रही है यानी छेद करिए छेदक रेखा होगी। तो दोस्तों ये इसका सामान्य परिचय था। अब देखते हैं अपन जो इस प्रश्नावली के प्रश्न है उनको हल करते हैं, और उससे पहले मेरे को एक प्रमेय है, ये इस प्रमेय को समझ लेता हूँ। प्रमेय क्या कह रही है, एक वृत्त के किसी बिंदु पर एक वृत्त बना लेता हूँ दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आप बस मेहनत करते रहो, आप कंटिन्यूटी बनाए रखो, कंटिन्यू रहोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको। अब देखो मैंने ये बोला एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है तो स्पर्श रेखा कह देता हूँ दोस्तों। मैंने इस पर ले ली एक स्पर्श रेखा, ये लो जी, एक बिंदु पर स्पर्श करिए, ये एक बिंदु पर, एक वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु का नाम दे दिया दोस्तों मैंने ए नाम दे दिया, और ये मेरा केंद्र बिंदु था, इसको मैंने ए से मिलाया, ये लो जी। ये वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्या कह रहा है, ये स्पर्श रेखा और ये वृत्त केंद्र मतलब इस बिंदु से स्पर्श बिंदु से जो रेखा जा रही है ये है मेरी त्रिज्या। ये क्या है दोस्तों, मेरी त्रिज्या। तो ये इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये प्रमेय डायरेक्ट काम में लेके अपन प्रश्नों को हल करेंगे। देखो अब देखते हैं अपन प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न क्या कह रहे हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है दोस्तों। एक ये वृत्त होता है, ये लो जी मेरा एक वृत्त है, एक बिंदु है। अगर ये ऐसे बोले एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो इस बिंदु से मैं एक खींच दिया। पर ये बोल रहा है इस वृत्त पर तो कितने बिंदु होते हैं दोस्तों, इस वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। इसकी परिधि पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी होगी, अनंत स्पर्श रेखाएं होगी दोस्तों, अनंत स्पर्श रेखाएं। अनंत स्पर्श रेखाएं क्यों होगी, क्योंकि इस पर अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदुओं से अपन अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो खाली स्थान है उन्हीं को भरना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो दोस्तों स्पर्श रेखा कह रहा है, ये स्पर्श रेखा, और ये बोला है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखो मैं चित्र बना लेता हूँ, ये एक वृत्त है मेरा, ये वृत्त है, और वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने। वृत्त के ऊपर ये किसी भी दिशा में हो सकती है दोस्तों, स्पर्श रेखा जरूरी नहीं है नीचे ही हो ऊपर ही हो, किसी भी दिशा में हो सकती है, पर ये एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, इस चीज का ध्यान रखना। ये कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने मतलब खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों ये देखो ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब दूसरा कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये वृत्त है और मैंने एक रेखा खींच दी, तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ छेदक रेखा। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा दोस्तों एक ही बात है, छेदक के लो या प्रतिच्छेदी के लो एक ही बात है। अब देखो एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती है। देखो दोस्तों ये एक वृत्त है, ये मेरा एक वृत्त है, तो इस ये दोबारा एक वृत्त बना लेता हूँ और देखता हूँ कितनी समांतर रेखाएं होगी उसकी। ये लो जी मेरा एक ये वृत्त है और स्पर्श रेखाएं बोल रहा है कितनी समांतर होगी, जो स्पर्श भी हो। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर भी हो और स्पर्श भी हो। ये लो जी एक रेखा है, ये ली,
ये क्या है, मेरी स्पर्श रेखा है, और दूसरी रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी, ये भी क्या है, मेरी स्पर्श रेखा है। और ये दोनों रेखाएं दोस्तों दोनों आपस में क्या है, ये इसको नाम दे देता हूँ मैंने ए बी, और इसको नाम दे दिया मैंने सी डी। देखो दोस्तों स्पर्श रेखा क्यों है, क्योंकि एक बिंदु पर यहाँ पर टच करिए, एक बिंदु पर यहाँ पर, तो दोनों स्पर्श रेखा है। और बोल रहा है समांतर है। समांतर रेखाएं क्या होती है दोस्तों, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जिनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य की दूरी बराबर है, तो हमेशा ये बराबर होती है। तो ये कितनी समांतर रेखाएं होती है, तो दो समांतर रेखाएं होती है दोस्तों। कितनी समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं होगी। बोल रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब देखो ये एक वृत्त है और स्पर्श रेखा ये मेरी ए बी, और ये ओ बिंदु पर स्पर्श कर रही है, मैंने इसको ओ मान लिया। बोल रहा है कि एक वृत्त, ये मेरा एक वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा ए बी मेरी एक स्पर्श रेखा है ए बी के उभयनिष्ठ, इन दोनों में कॉमन बिंदु क्या है, ये वाला जो ओ बिंदु है ये कॉमन है। इस बिंदु को क्या बोलूंगा दोस्तों, स्पर्श रेखा जहां पर टच कर रही है उस बिंदु को मैं कहता हूं दोस्तों स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु ये वाली चीज मैंने दोस्तों आपको जब बेसिक चीज समझाई थी उसमें भी बता दिया, इसको मैं कह सकता हूं स्पर्श बिंदु। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न 2 हल हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, ये लो जी मैं एक वृत्त बना लेता हूं दोस्तों। पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं और उसके बाद जो ये कह रहा है वो करते हैं। ये बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है मेरी 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या किधर भी ले सकते हैं दोस्तों। ये लो जी यहाँ लिया तो भी त्रिज्या होगी, इधर लूंगा वो भी त्रिज्या होगी। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ ये P बिंदु है और यहाँ पर क्या है मेरी एक स्पर्श रेखा। ये लो जी मैंने एक स्पर्श रेखा ले ली यहाँ पर, ये लो ये मेरी स्पर्श रेखा है। और क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा PQ, इसका नाम PQ है। O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ, यहाँ पर ये मेरा केंद्र था, यहाँ में O बिंदु था, इसको मैं नाम दे देता हूँ अब एक बार। ये लो जी दोस्तों ये कह रहा है कि O तो मेरा केंद्र बिंदु था, ये लो जी, और कह रहा है PQ, ये P पर स्पर्श कर रही है, और PQ ये लो PQ हो गया। PQ O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ यानी ये देखो दोस्तों, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि जो ये यहाँ पर ये स्पर्श रेखा होती है ये त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। यानी ये 90 डिग्री है दोस्तों, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, मेरी कर्ण हो जाएगी। ये वाली भुजा OQ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, OQ बराबर मेरा कर्ण हो जाएगा। और इसकी लेंथ दे रखी है 12 और ये दे रखा है 5, और PQ ज्ञात करना है दोस्तों, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अभी अभी अपन ने पढ़ी है प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कह रही थी कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर कर्ण है, ये मेरा लंब है और ये मेरा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी दोस्तों इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये लो जी पाइथागोरस प्रमेय लगाई दोस्तों मैंने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मेरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों ये मेरी पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखो कर्ण का मान तो 12 दे रखा है, यानी 12 का स्क्वायर करना है, और आधार मैंने इसको मान रखा है PQ को, यानी PQ का मान चाहिए मेरे को, PQ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरा 5, यानी 5 का स्क्वायर। इसका मान तो हो गया दोस्तों 144, और PQ का मान तो मेरे को चाहिए ही, इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसमें घट जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ PQ का होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। 144 में से 25 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, और इधर कितना बच गया
3 में से 2 गया तो 1 और 1 यानी 119 आ गया। ये पी क्यू का मान आया दोस्तों, ये पी क्यू स्क्वायर का मान आया, सॉरी ये किसका मान आया है, पी क्यू स्क्वायर का। अब मेरे को पी क्यू का मान चाहिए, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे ये पी क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर और बराबर ये 119 का वर्गमूल। अब देखो दोस्तों ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यानी पी क्यू का मान कितना आएगा मेरा, अंडर रूट 119। अब देखो ये चीजें सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये सब क्या आ जाएगा मेरा, सेंटीमीटर में। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा, एक व्रत खींचिए और एक व्रत खींचिए और एक दी गई, सबसे पहले दोस्तों मैं एक व्रत बना लेता हूं। व्रत बनाने के बाद ये क्या कह रहा है वो चीज करेंगे अपन। ये लो जी, एक व्रत बना लिया मैंने। अब क्या कह रहा है ये मेरा, एक व्रत खींचिए और एक व्रत की दी गई रेखा, इस व्रत की कोई रेखा दी गई है मेरे को, ये मान लिया मैंने व्यास है, ये मेरा क्या है व्यास, ये बिंदु ओ से जा रहा है, ओ बिंदु से जा रहा है। रेखा समांतर दो ऐसी रेखाएं, इसके दो समांतर रेखाएं खींचनी है दोस्तों। कौन कौन सी, उसमें भी इसने कंडीशन दी है कि कौन कौन सी समांतर रेखाएं खींचनी है। उनमें से एक स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा तो व्रत के बाहर होगी दोस्तों, व्रत के अंदर से नहीं जाएगी। स्पर्श रेखा हमेशा व्रत के बाहर जाएगी। ये लो जी मेरी एक तो ये स्पर्श रेखा हो गई। और क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। ये लो जी, ये मैंने दूसरी क्या कह दी मेरी, छेदक रेखा। छेदक रेखा व्रत के अंदर से जाएगी, व्रत के अंदर से, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ दोस्तों। ये लो जी, ये है मेरी छेदक रेखा, दूसरी छेदक। एक व्रत खींचे और एक व्रत की दी गई रेखा के समांतर दो, ये दो समांतर रेखाएं ए बी और ये है मेरी सी डी। तो ये क्या है, ये तो स्पर्श रेखा है, ये तो स्पर्श रेखा, और ये वाली है मेरी छेदक रेखा, ये है मेरी छेदक रेखा। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब नए वीडियो में।